हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। आइए, आज है 4 नवंबर और देखते हैं 4 नवंबर का करंट अफेयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत सारा है, लेकिन मात्र 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। आप देखिए, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान, है ना। हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन हो गया है? राजस्थान हो गया है ना। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला मतलब मास्क को लगाना अनिवार्य है, ये कानून बना दिया। कहां पर? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं मित्र। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है चाइना ने। हाल ही में किस देश ने, है ना, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान किस देश ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है चाइना में। और बता दें, चाइना में हर 10 साल पर जो है जनगणना होती है और यह चाइना की जो 7वीं जनगणना है और यहाँ हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। और देखिए, जब जनसंख्या का बात हुआ है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है मित्र? डेमोग्राफी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। और भारत की पहली अब देखिए, जनगणना बात हुई तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के, ये सबसे पहले हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? 1872। लेकिन उस समय जो है कंटिन्यू नहीं हो रहा था। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 में, और ये किसमें हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से कंटिन्यू भारत में जनगणना होना शुरू हुआ। 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखना, ये सबको जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। और भी कुछ, ठीक है। और 2011 तक भारत में कितना जो है 15 बार जनगणना की हुई है। 2011 में जनगणना हुई वो भारत की 15वीं जनगणना थी। कितनी थी? 15वीं, जो 2011 में हुई। ठीक है, ये 15वीं जनगणना थी भारत की। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस देश की आधी आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया? स्लोवाकिया, है ना। किस देश की आधी आबादी का, एक कंट्री है पूरे विश्व में ऐसा जिसमें एक दिन में मात्र मतलब सिर्फ ओनली 1 डे में जो है कोरोना टेस्ट किया गया। कितनी? आधी आबादी का, देश की आधी आबादी का। तो ये देश कौन सा है? स्लोवाकिया। मान लीजिए देश की आबादी अगर 1000 है तो 1000 में से 500 लोगों को जो है एक दिन में इसका जो है कोरोना टेस्ट किया गया। तो ये कंट्री कौन सी है? स्लोवाकिया। कौन सी है? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी? तो यह है प्रियंका राधाकृष्णन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूजीलैंड की, कहां की? न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की, बड़ी खुशी की बात है, ये भारतीय मूल की है, अपने देश की है। हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री, है ना, भारतीय मूल की पहली मंत्री है। ये कौन बनी? प्रियंका राधाकृष्णन। कहां में? न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में, है ना, न्यूजीलैंड के कैबिनेट में बनी है प्रियंका राधाकृष्णन, जो भारतीय मूल की हैं। और यहाँ प्रियंका राधाकृष्णन के बारे में कहेंगे, ये कहां से? केरल से। प्रियंका राधाकृष्णन कहां की हैं? तो ये केरल की हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 27%, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों को, है ना, सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किया है 27%, है ना। ओबीसी को 27%, ठीक है। और एससी को 15% दिया गया है इसमें। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर का है उनको 27% आरक्षण देने की, इसमें जो है प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत के किस महिला पहलवान ने, है ना, भारत के किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार, भारत के किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, इसको देखिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है रितु फोगाट ने। किसने? रितु फोगाट कहां से है? हरियाणा से है। ठीक है ना। तो हाल भारत के किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप, याद रखना है मित्र, क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है रितु फोगाट, जो कहां से है? हरियाणा से है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का, देखिए, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन, है ना, भारत के
पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, है ना। भारत के ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भारत में पहली बार, है ना, भारत में पहली बार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाला, एकदम सोलर सिस्टम, है ना, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाली लघु ट्रेन का, सोलर एनर्जी से चलने वाले लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है केरल में। कहां किया गया है? केरल में। और बता दें केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 2020 महिला T20 चैलेंज, है ना, 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए, 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को, है ना, किस ब्रांड को शीर्षक प्रयोजक के रूप में चुना गया है? तो यह है जियो। किसको किया गया है? जियो। अभी तो सबसे ज्यादा जो वहां पर आने वाला लफ्ज है जियो। कह रही है कि सारी कंपनी जो है लॉकडाउन में घाटे में गई, लेकिन एकमात्र कंपनी जो सबसे ज्यादा फायदे में गई लॉकडाउन में, उसका नाम है जियो। एकदम जम के जिसको लाभ उठाना कहता है वो जियो ने किया है। तो है ना, 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्षक प्रयोजक के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया किसको? जियो को। ठीक, आते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन जो 8-9 है, तो जियो को चुना गया। लेकिन एक बात और भी इससे जुड़ा हुआ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हमको याद आ रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि IPL 2020 के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो राइट है वो किसको दिया गया है? ड्रीम 11 को। ये तो खैर ये किसका है? महिला T20 का। लेकिन जो IPL का स्पॉन्सरशिप है, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसको दिया गया? आईपीएल का स्पॉन्सरशिप राइट किसको दिया गया है? तो ड्रीम 11 को, जिसके एम्बेसडर कौन है? ड्रीम 11 के MS धोनी जी हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक, देखिए क्या पुस्तक का नाम है? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, है ना। देखिए पुस्तक का नाम क्या है? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है तमाल बंदोपाध्याय। कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। फिर पुस्तक का नाम याद रखिए, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए तो क्या है? हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क, क्या कह रहा है? भारत का पहला टायर पार्क, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में, है ना। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। टायर पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त, गुजरात की क्या बनाई गई है? सतर्कता आयुक्त। हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संगीता सिंह को। किसे मित्र? संगीता सिंह को। याद रखना है, हाल ही में गुजरात के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में सिस्का, है ना, सिस्का LED देखे होंगे ऐड। हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है राजकुमार राव को। राजकुमार राव से दिमाग में आ ही गया होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। राजकुमार राव का सिनेमा ना, शादी में जरूर आना, मेरी शादी में जरूर आना, ठीक है। तो हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में जॉन मगुफुली, क्या नाम है? हाल ही में जॉन मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये तंजानिया का चुनाव जीता है। किसने? देखिए हाल ही में जॉन मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये तंजानिया का राष्ट्रपति कौन बन गए? जॉन मगुफुली। मूंगफली नहीं पढ़ना है मित्र, जॉन मगुफुली। तो ये कहां का है? तंजानिया का है, ठीक है। तो तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मगुफुली चुनाव जीत लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। हाल ही में TN कृष्णन, क्या है? हाल ही में TN कृष्णन का निधन हुआ। हाल ही में TN कृष्णन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे थे वायलिन वादक। क्या थे? वायलिन वादक। साथ ही बता दें इसको पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण और संगीत क्रांति तीनों सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? इनको TN कृष्णन को, है ना। संगीत कलानिधि 1,
पद्म भूषण 2 और पद्म विभूषण 3, तीनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तीनों सम्मान से सम्मानित किया गया है टी.एन. कृष्णन जी को। ये क्या थे? ये एक वायलिन वादक थे, वायलिन वादक थे। इनका है ना हाल ही में निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन, क्या नाम है इस क्रिकेटर का? शेन वाटसन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है शेन वाटसन, जिसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखना है किस देश के क्रिकेटर ने हाल ही में जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे शेन वाटसन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया मित्र, यह है राजीव जलोटा। ठीक है ना, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ना, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ना, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, याद रखना है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जलोटा को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हाल ही में एएआई है ना, हाल ही में एएआई ने किस एयरपोर्ट को, हाल ही में एएआई ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है? कितना साल के लिए? 50 साल के लिए है ना, अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है। तो ये दे दिया है मंगलुरु हवाई अड्डा। किसको? मंगलुरु हवाई अड्डा को। हाल ही में एएआई ने किस एयरपोर्ट को है ना, हाल ही में किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए, कितना साल के लिए? 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पे दे दिया गया है। तो मंगलुरु हवाई अड्डा को जो है 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है। किसको दे दिया गया? मंगलुरु हवाई अड्डा को। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी, ध्यान रखिए, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया आंध्र प्रदेश ने। किसने लगा दिया है? आंध्र प्रदेश ने, है ना। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग को भी, ऑनलाइन सट्टेबाजी को भी और जुआ पर भी, इन तीनों चीजों पर, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है आंध्र प्रदेश ने, जो है ना, इसको बंद कर दिया है। और साथ ही आंध्र प्रदेश जुड़ी हुई एक क्वेश्चन और याद रखिए जो बहुत कॉमन है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो गया है? आंध्र प्रदेश। और बात अगर सब्जी की हो तो कलकत्ता। भारत में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल वही हुआ, हाल भारत में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो गया है? तो पश्चिम बंगाल। और अगर सबसे ज्यादा फल का उत्पादन करने वाला राज्य कहा जाए तो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का। मेरे मित्र एक बात याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से, है ना, सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस से। अगर यदि आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको मालूम होगा ब्रह्मोस का एक बार परीक्षण हो चुका है, लेकिन यह परीक्षण जो सुखोई विमान से किया गया है यह हवा में किया गया है। ब्रह्मोस का ऑलरेडी ब्रह्मोस का हो चुका है परीक्षण, लेकिन जो है यह हवा में किया गया है। तो हाल में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है ब्रह्मोस का। तो आज था ये चार नंबर करंट अफेयर्स देख लिए हम लोगों ने, और इसके साथ ही रीजनिंग सर्विलिज्म की भी क्वेश्चन जो है आती रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।